ठीक है। सो ये जो मैंने डायग्राम लिया है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें जो भी पार्ट्स दिए गए हैं मैं नंबर वाइज आपको बताऊंगी और उनके फंक्शंस क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम वो पार्ट है जहाँ से कि वाटर करंट पॉरीफेरन की बॉडी से बाहर मूव करेगा, ठीक है। ऑस्क्यूलम, आउटगोइंग वाटर थ्रू द ऑस्क्यूलम। डर्मल ऑस्टिया सेकेंड पार्ट। डर्मल ऑस्टिया वो जगह है या वो पार्ट है जहाँ से कि वाटर करंट पॉरीफेरन्स की बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। थर्ड इज क्वेनोसाइट्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स या फिर कॉलर सेल्स हम जिसे कहते हैं। क्वेनोसाइट्स का मेन फंक्शन यही है क्योंकि इनके जो इन पे फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं फ्लैजिला की मूवमेंट की वजह से जो वाटर करंट यहाँ प्रेजेंट है ना, यहाँ सेंटर में, जब ये फ्लैजिला मूव करेंगे तो वाटर करंट बना रहेगा और इसकी वजह से ये जो वाटर है ये ऑस्क्यूलम तक इजीली मूव कर जाएगा, ठीक है, और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर। नहीं तो अगर ये फ्लैजिलाज नहीं होते तो ये वाटर यहीं रह जाता और इतना इजीली मूव नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज स्पंजोकॉइल। स्पंजोकॉइल जो होती है वो कैविटी होती है पॉरीफेरेंस की बॉडी के अंदर की, जहाँ की वाटर जो है आता है और यहाँ से फूड को कैप्चर करना ईजी है, ठीक है, क्योंकि फूड इकट्ठा हो जाएगा ना यहाँ के तो फिर फिल्टर करके दूसरे पोर्स में चले जाता है साइड में। इसीलिए स्पंजोकॉइल बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे आके फूड और जो कुछ भी है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है सब कुछ। नेक्स्ट इज पेनाकोडर्म, आउटर लेयर ऑफ द बॉडी। मीजेनकाइम, मिडल लेयर ऑफ द बॉडी। क्वेनोडर्म, इनर लेयर ऑफ द बॉडी, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये जो स्काई ब्लू एरोज हैं ये सारे इनग्रेसिंग वाटर हैं थ्रू द डर्मल ऑस्टियास। सबसे जो इसका एग्जाम्पल है एस्कन टाइप का वो ल्यूकोसोलेनिया होता है, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रखने है कि कौन से टाइप का कैनाल सिस्टम किस में प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम की, ठीक है। तो जो एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा सिंपल है चारों कैनाल सिस्टम के कंपैरिजन में। बॉडी सरफेस जो होती है एस्केनॉइड टाइप ऑफ स्पंजेस की, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसे कि हम इनकरेंट पोर्स या फिर ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। डर्मल ऑस्टियाज इन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि ये डर्मिस पे प्रेजेंट है यानी कि आउटर लेयर पे प्रेजेंट है, इसीलिए जो पोर्स हैं उन्हें इनकरेंट पोर्स या फिर ऑस्टियाज कहते हैं। पोर्स जो होते हैं वो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस हैं विद इन द ट्यूब लाइक सेल्स कॉल्ड पोरोसाइट्स। ये आपको इतना मतलब ऐसे कोई इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये याद रखना बहुत ईजी है कि पोरोसाइट में पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर स्पेसेस हैं ये। जो पोर्स होते हैं वो रेडियली एक्सटेंड करेंगे मीजेनकाइम में और वहाँ से डायरेक्टली स्पंजोकॉइल में एंटर करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्काई ब्लू एरो के थ्रू, देखो ये जो रेड वाला एरिया है ना जहाँ पे रेड इस लाइनिंग में होल हो रहा है, इसको आप कह सकते हो कि ये पोर है पूरा मीजेनकाइम में एंटर कर रहा है और फिर डायरेक्टली स्पंजोकॉइल में एंटर कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से वाटर मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाता है इनके रेडियली एक्सटेंड होने की वजह से। पोर्स रेडियली एक्सटेंड होते हैं इसीलिए जो वाटर करंट है वो ईजिली पॉरीफेरेंस की बॉडी में एंटर कर जाता है। स्पंजोकॉइल जो है वो सिंगल लार्जेस्ट स्पेशियस कैविटी होती है स्पंज बॉडी में। स्पंजोकॉइल में जो क्वेनोसाइट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लैटेंड कॉलर सेल्स हैं या फिर जिन्हें हम फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब स्पंजोकॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो बाहर भी तो जाना चाहिए ना, तो वो बाहर जाता है या फिर पॉरीफेरन बॉडी से बाहर की तरफ मूव करता है थ्रू अ नैरो सर्कुलर ओपनिंग जिसे हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होता है एंड इट इज फ्रिंज्ड विद लार्ज मोनोएक्सिन स्पिक्यूल्स, ठीक है। मोनोएक्सिन स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं ऑस्क्यूलम पे। सराउंडिंग सी वाटर जो है वो कैनाल सिस्टम में एंटर करेगा थ्रू द ऑस्टिया। जो वाटर का फ्लो है वो मेंटेन किया जाता है बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला ऑफ द कॉलर सेल्स या फिर जो क्वेनोसाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं। वाटर फ्लो का रेट बहुत स्लो होता है क्योंकि स्पंजोकॉइल जो है वो लार्ज है और उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है जिसकी जो कि जो फ्लैजिलाज प्रेजेंट होते हैं ना वो इजीली पंप नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो ऑस्क्यूलम है वो तो नैरो ओपनिंग है ना और पानी इतना सारा इकट्ठा हो गया तो वो कैसे मूव करेगा, इसीलिए जो वाटर फ्लो का रेट होता है वो बहुत स्लो है, ठीक है। अब जो एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो किस किस में प्रेजेंट होता है। सो सिंपल अडल्ट कैल्सेरियस स्पंजेस जो होती हैं उसमें प्रेजेंट होगा एस्कन काइंड का कैनाल सिस्टम, जैसे कि ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, क्लैथरीना। ओलाइंथस स्टेज की जो कुछ कैल्सेरियस स्पंजेस होते हैं ना उनके ओलाइंथस स्टेज में भी प्रेजेंट होता है। कुछ साइक्नोइड स्पंजेस के डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी प्रेजेंट होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैनाल सिस्टम
कौन से ऑर्गेनिज्म नहीं, कौन से स्पंजेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाम आप नाम याद रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कौन से, जैसे बताया ना कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी प्रेजेंट होता है, इस स्टेज में प्रेजेंट है, या कौन से कैल्शियस स्पंजेस हैं, साइक्नोइड स्पंजेस के उसमें। तो अगर स्पेसिफाई करके कुछ अलग दिया गया हो ना, उसको आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप उसे आंसर में लिख के आएंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होने वाला है, ठीक है। वाटर करंट का प्रोडक्शन कैसे होता है, एक कांस्टेंट वाटर करंट है, क्रिएट कैसे होगा, बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला ऑफ कोएनोसाइट्स। ये बात हो रही है जब वाटर जो है वो अंदर पहुंच चुका है, क्योंकि बाहर का वाटर तो इजीली मूव कर जाएगा ना, और जब अंदर वाले फ्लैजिला मूव कर रहे हैं तो वो अंदर के पानी को फोर्स करता है कि वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाए और नए वाटर को एंटर होने दे, ठीक है। द फ्लैजिला डू नॉट बीट सिंक्रोनसली, क्योंकि सिंक्रोनसली मूवमेंट करने का जो फंक्शन है वो हमें सीलियाज में देखने को मिलता है, ना कि फ्लैजिलाज में। फ्लैजिला जो है वो इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं। वाटर करंट जो है वो डायरेक्टली पास करेगा थ्रू द ऑस्टिया इनटू द स्पंजोकॉइड एंड गोज आउट थ्रू एन एपिकल ओपनिंग द ऑस्कुलम, ठीक है। कोर्स ऑफ वाटर, डर्मल पोर्स में से वाटर जो है वो इंटरनल ऑस्टियाज में जाएगा, इंटरनल ऑस्टिया से वाटर जो है वो स्पंजोकॉइल में जाएगा, स्पंजोकॉइल से जो वाटर है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। ये होती है एस्कन टाइप के कैनाल सिस्टम का कोर्स ऑफ वाटर। अब ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कैनाल सिस्टम की बात करते हैं उसमें सबसे पहले आपको कोर्स ऑफ वाटर याद होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग जो कैनाल सिस्टम है उसमें अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं स्पंजेस में, जिसकी वजह से जो कैनाल सिस्टम का रूट है या वाटर करंट का जो रूट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग कैनाल्स अलग अलग पार्ट्स जुड़ जाएंगे ना। इसीलिए आपको हर कैनाल सिस्टम का कोर्स ऑफ वाटर अच्छे से याद होना चाहिए। और क्योंकि जो एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम है उसमें वाटर ऑस्टिया से एंटर करता है, स्पंजोकॉइल में जाता है और ऑस्कुलम से निकल जाता है, इसीलिए इसको सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहा गया था, ठीक है। सो आपको अकरेंस याद होनी चाहिए कि कौन सा कैनाल सिस्टम कौन कौन से उसमें स्पंजेस में आता है, और कौन से कैनाल सिस्टम का कोर्स ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर आप उसमें, अगर आपसे पूछ लिया कैनाल सिस्टम तो फिर आप लिख के क्या होगे, क्योंकि मेन चीज़ें तो यही है ना कि कोर्स ऑफ वाटर क्या है और उसका अकरेंस कहाँ होता है, मेनली तो ये, क्योंकि वाटर करंट ओरिजिनेट होना और ये सब तो बहुत ईजी है कि फ्लैजिला की बीटिंग से होता है, ये सब है। कोर्स ऑफ वाटर अगर आपने सही लिख दिया तो आपके मार्क्स पक्के, ठीक है। सो ये आपको ज़रूर लिख के आना है, अगर कैनाल सिस्टम पूछा है तो प्लीज़ कोर्स ऑफ वाटर ज़रूर से लिख के आना, और ऐसा फ्लो चार्ट या ऐसे मैप काइंड में बना के आएंगे ना तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे अगर आप बना के आओगे तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि हाँ आपको पता है और आप इसे ईजिली समझा रहे हो उन्हें, ठीक है। सो अच्छे से याद कीजिएगा और ढंग से। थोड़ा का कैनाल सिस्टम जो है एस्कन टाइप के कैनाल सिस्टम से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा नहीं मोर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये साइक्नोइड स्पंजेस का, जैसे कि स्काइफा। नाउ पहली चीज़ आपको हर एक सिस्टम का एग्जाम्पल याद होना चाहिए, चाहे वो कैनाल सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कोई स्पेशलाइज मैकेनिज्म हो, कुछ भी हो, एक एग्जाम्पल ज़रूर याद होना चाहिए, आपको ही एग्जाम्स में ये हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल्स या कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हेल्प से पढ़ते हैं ना तो हमें सिस्टम्स इजीली समझ में आ जाते हैं, ठीक है, किसी एक ऑर्गेनिज्म को रेफरेंस बना के अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो। इसीलिए अगर आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और स्पेशली जो टॉपिक्स दिए जाते हैं ना, एक्स्ट्रा टॉपिक्स, किसी भी बुक को अगर आप रेफ़र कर रहे हैं उसमें जो स्पेशलाइज्ड टॉपिक या स्पेशलाइज्ड किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दे के कुछ कहा जा रहा हो, कोई भी पॉइंट को डिफाइन किया जा रहा है या एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपको वो पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस उन्हीं से उठ के आ जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द लेसन। थ्योरेटिकली जो ये साइक्लिन टाइप का कैनाल सिस्टम है उसे एस्किन टाइप कैनाल सिस्टम से डिराइव किया जा सकता है बाय हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग ऑफ इट्स वॉल, यानी एस्किन टाइप के जो भी स्पंजेस होंगे उनकी वॉल को फोल्ड करके हॉरिजॉन्टली साइकिन टाइप का कैनाल सिस्टम मिल सकता है। तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं ये एस्किन टाइप का कैनाल सिस्टम है, ये साइकिन टाइप का है। सो एस्किन टाइप वाले कैनाल सिस्टम के स्पंज में कोई भी इनफोल्डिंग नहीं है, ये प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको पोर्स दिखेंगे, कोई इनफोल्डिंग नहीं है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे पोर्स भी हैं और इनफोल्डिंग्स भी है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर ये सही है, थ्योरेटिकली जो कहा गया है वो सही है कि अगर एस्किन टाइप के कैनाल सिस्टम के पॉरीफेरन की वॉल को यू फोल्ड कर देंगे तो सेकंड टाइप का कैनाल सिस्टम बन जाएगा, ठीक है।
और यही चीज़ स्काइफा के एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में भी देखने को मिलती है कि जो एस्केनॉइड पैटर्न है उसको साइक्नॉइड पैटर्न में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ अब हम पहले थोड़े डायग्राम के हेल्प से जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्क्यूलम, वो पार्ट जहाँ से कि वाटर करंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा। डर्मल ऑस्टिया, जहाँ से कि वाटर करंट पॉरीफेरन की बॉडी में एंटर करेगा। प्रोसोपाइल, जो इन करंट कैनाल्स हैं उनकी ओपनिंग होती है। क्वेनोसाइट्स आपको पता ही है फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। रेडियल कैनाल प्रेजेंट होती है। एपोपाइल जो है वो रेडियल कैनाल की ओपनिंग है। इन करंट कैनाल, जो कि जो डर्मल पोर्स हैं उसके जस्ट बाद जो कैनाल है वो इन करंट कैनाल कहलाती है। और जो इन करंट कैनाल की ओपनिंग कौन सी है? प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के बाद जो कैनाल आती है वो रेडियल कैनाल होती है। ठीक है, नाउ अब आपको जो भी ये एग्जाम, जैसे कि मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, ठीक है, वो मैंने अपने हिसाब से जो डायग्राम के हिसाब से डिफाइंड है ना या शो कर रहे हैं, मैंने उसके हिसाब से आपको डिफाइन करके बताए हैं। क्योंकि अगर हम इनको टॉपिक्स नहीं, इन पार्ट्स को बुक से अगर इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ डेफिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है जो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी, जब भी अगर आपको कोई भी डेफिनेशन समझ नहीं आ रही हो किसी पार्ट की, उसे आप डायग्राम के रेफरेंस से समझने की कोशिश करें और खुद की लैंग्वेज में डेफिनेशन बनाएं, जिससे कि आप इजीली उस पार्ट का फंक्शन भी समझ सकते हैं, उसकी लोकेशन समझ सकते हैं और उस पार्ट का जो ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ताकि आप अपने वर्ड्स में फिर एग्जाम में भी लिख के आएंगे ना, क्योंकि आप समझ चुके हैं, बजाय कि आप किसी भी डेफिनेशन को रट लें और फिर वहाँ पे जाके एक वर्ड अगर आप भूल गए तो आप पूरी डेफिनेशन भूल जाओगे। ठीक है, तो कोई भी पार्ट कुछ भी पढ़ रहे हो या कोई भी डेफिनेशन याद कर रहे हो तो उसे समझ के याद करने की कोशिश करो, ताकि वो भी डायग्राम के रेफरेंस से। ठीक है, ताकि आप उसे समझ के लिख सको। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉडी वॉल्स जो होती हैं साइक्नोइड स्पंजेस की, उसमें दो तरह के कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, रेडियल कैनाल एंड इनकरेंट कैनाल, जो कि एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और ऑल्टरनेट भी हैं। दोनों ही कैनाल जो हैं वो ब्लाइंडली एंड हो जाती हैं इनटू द बॉडी वॉल, लेकिन इंटरकनेक्टेड हैं बाय माइन्यूट पोर्स। ठीक है, जैसे कि प्रोसोपाइल, जिसकी वजह से इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल जो है वो कनेक्टेड हैं। इनकरेंट पोर्स को डर्मल ऑस्टियाज भी कहते हैं, जो कि बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। यही इनकरेंट पोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं इनटू दी इनकरेंट कैनाल्स। ठीक है, इनकरेंट कैनाल नॉन फ्लैजिलेटेड है क्योंकि वहाँ पे पिनेकोसाइट्स प्रेजेंट हैं, क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट नहीं है। क्वेनोसाइट्स क्या होते हैं? कॉलर सेल्स होती है या फिर फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। तो इसीलिए क्योंकि इनकरेंट कैनाल्स में क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट नहीं है, पिनेकोसाइट प्रेजेंट है, इसीलिए इनकरेंट कैनाल जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती है। इनकरेंट कैनाल से जो वाटर है वो एंटर करते हुए रेडियल कैनाल में जाएगा थ्रू द माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड प्रोसोपाइल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोसोपाइल क्या होती है? इनकरेंट कैनाल्स की ओपनिंग। वहीं जो रेडियल कैनाल्स है उसकी ओपनिंग को हम लोग एपोपाइल्स कहते हैं। ठीक है, रेडियल कैनाल जो है वो फ्लैजिलेटेड होती है, इट इज़ लाइंड विद क्वेनोसाइट्स। ये कैनाल जो है वो सेंट्रल स्पंजोकॉइल में एंटर करेगी या ओपन होगी बाय द इंटरनल ऑस्टिया या फिर एपोपाइल्स। ठीक है, डर्मल ऑस्टिया यानी जो डर्मिस के पास जो ऑस्टियाज प्रेजेंट हैं, और इंटरनल ऑस्टिया यानी जो एपोपाइल्स है ना, रेडियल कैनाल की ओपनिंग, उसे इंटरनल ऑस्टियाज भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना। सेकंड टाइप के कैनाल सिस्टम में स्पंजोकॉइल नैरो है, क्योंकि जो वॉल है उसमें इनफोल्डिंग हुई है ना, तो उसने स्पंजोकॉइल का थोड़ा एरिया ले लिया, जिसकी वजह से स्पंजोकॉइल जो है वो नैरो हो गई। नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी होती है स्पंजोकॉइल, विच इज़ लाइंड बाय पिनेकोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, एक्सटीरियर में ये ओपन होगी ऑस्क्यूलम के थ्रू, विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एस्कन टाइप ऑफ कैनाल। ठीक है, स्पंजोकॉइल के बाद जो भी पार्ट होगा वो एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम जैसा हो जाता है, क्योंकि स्पंजोकॉइल के बाद वाटर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ, ऑस्क्यूलम क्या होता है, डर्मल ऑस्टिया क्या है, प्रोसोपाइल क्या है। ये जो आप यहाँ पे येलो येलो स्पॉट्स देख रहे हैं ना, ये क्वेनोसाइट्स है फ्लैजिला वाले। ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो बीट करके मूव करेगा। एपोपाइल, ये रेडियल कैनाल की ओपनिंग होती है। ठीक है, प्रोसोपाइल, ये जो इनकरेंट कैनाल है ना उसकी ओपनिंग होती है। डेफिनेशन आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, ताकि फिर आप जो अगर डायग्राम भी बना के आते हैं ना तो उन्हें अच्छे से पूरा वो कर सकते हैं लेबल, ताकि आपको हेल्प मिलेगी। आप पूरा डायग्राम अच्छे से बना के आएंगे ना तो मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, और लेबलिंग के भी अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए डेफिनेशन याद रखें, लेबलिंग करते हुए लोकेशन याद रखें पार्ट्स की। ठीक है।
सेकंड कैनाल सिस्टम जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले लेता है कुछ स्पीशीज़ में, जैसे कि ग्रैंशिया जो होती है, जहाँ पे इनकरेंट कैनाल जो है वो इरेगुलर हैं और ब्रांचिंग की वजह से लार्ज सबडर्मल स्पेसेस फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि कॉर्टेक्स डेवलप हो जाता है इस एरिया में। ठीक है, जो कॉर्टेक्स डेवलपमेंट की वजह से ये सबडर्मल स्पेसेस बन जाएंगे लार्ज काइंड के। अब जो कॉर्टेक्स डेवलपमेंट हुआ है उसमें जो पिनेकोडर्म और मीजेनकाइम है वो भी पूरे स्पंज के आउटर सरफेस पे फैल जाएगी, जिसकी वजह से कॉर्टेक्स डेवलप होगा और सेकंड कैनाल सिस्टम जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब ये कैसा होता है, कैसे मूवमेंट होती है और इस कॉर्टेक्स फॉर्मेशन की वजह से कोर्स ऑफ वाटर कैसा होता है, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन। आप देख सकते हैं ये सेकंड टाइप कैनाल सिस्टम जब भी सर्च करने के लिए डालेंगे ना, तो सबसे पहले ये डायग्राम आता है, क्योंकि ये जर्नल जो मूवमेंट होगी ना साइक्लॉइड कैनाल सिस्टम में, वो इस डायग्राम के थ्रू या इस तरह से होती है, ये पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्काइफा में देखने को मिलता है और ये कॉम्प्लेक्स टाइप का मूवमेंट है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स सेकंड टाइप हम बात कर रहे हैं ना, ये वो था। सो साइक्लॉइड कैनाल सिस्टम जो है वो 3 तरह के ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड टाइप विद कॉर्टेक्स। सबसे पहले सिंपल साइकन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो हेट्रोसिलस कैल्केरियस स्पंजेस में मिलता है, विच इज टाइपिफाइड बाय साइकेटा। साइकेटा एक जीनस है पॉरीफेरंस का। ठीक है, जो रेडियल कैनाल्स हैं वो फ्री प्रोजेक्शंस होती हैं। सिंपल साइकन टाइप में जो रेडियल कैनाल्स हैं वो फ्री प्रोजेक्शंस हैं ऑफ द वॉल विदाउट टचिंग एट एनी पॉइंट, यानी ऐसे ऐसे बनी हुई हैं। ये अंदर वाला जो पार्ट है ये रेडियल कैनाल है, लेकिन ये जो आउटर एंड्स हैं ये बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं, बहुत दूर दूर है, फ्रीली प्रोजेक्टेड है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल सरफेस है विच इज कंपोज बाय ब्लाइंड आउटर एंड्स ऑफ द रेडियल कैनाल्स। ठीक है, जो रेडियल कैनाल्स ये है ना, ये जो आउटर एंड्स है, ये एक्सटर्नल सरफेस जो इसी आउटर एंड से बनी होती है। इन करंट कैनाल्स डेफिनेटली फॉर्म नहीं है, कंप्लीटली फॉर्म नहीं है, प्रेजेंट नहीं होती हैं इनमें सिंपल साइकन टाइप में। और जो रेडियल कैनाल के बीच की स्पेसेस हैं वो डर्मल ऑस्टियाज की तरह काम करती हैं। रेडियल कैनाल जो है वो फ्लैजिलेटेड सेल से लाइंड होता है, कोएनोसाइट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं ताकि जो वाटर है वहाँ से बीट होके आगे मूव कर सके। लेकिन स्पंजोकॉइल में जो है वो कोएनोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे फ्लैटेंड पिनेकोसाइट सेल्स देखने को मिलते हैं। नाउ सिंपल साइकन टाइप के जो भी स्पंजेस होते हैं जिनमें सिंपल साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, उनका कोर्स ऑफ वाटर कैसा होता है कि जो वाटर करंट है वो एक्सटीरियर से ऑस्टिया के थ्रू होता हुआ रेडियल कैनाल में जाएगा। रेडियल कैनाल से वो एपोपाइल, जो कि रेडियल कैनाल की ओपनिंग होती है, एपोपाइल से एंटर करेगा स्पंजोकॉइल में और वहाँ से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये होता है सिंपल साइकन टाइप का मूवमेंट, जिसमें कि ये कैसा हुआ, इतना सा ये पार्ट हुआ एस्कन टाइप का, और अगर उसमें रेडियल कैनाल और एपोपाइल अगर हम जोड़ देते हैं तो वो सिंपल साइकन टाइप बन जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कोर्स ऑफ वाटर मूवमेंट, क्योंकि जब भी आप कोई भी कैनाल सिस्टम के बारे में लिख के आए तो आपको वहाँ पे कोर्स ऑफ वाटर करंट लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट कॉम्प्लेक्स साइकन टाइप। तो जो कॉम्प्लेक्स साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो स्काइफा में देखने को मिलता है, और यहाँ पे सिंपल साइकन टाइप के कैनाल सिस्टम से एक ऑपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि जो आउटर वॉल्स थी वो बहुत दूर दूर थी, फ्रीली प्रोजेक्टेड थी, कोई डिफाइंड एक डायरेक्शन नहीं थी उनकी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स साइकन टाइप कैनाल सिस्टम जिन स्पंजेस में प्रेजेंट होता है, उनकी जो वॉल्स है रेडियल कैनाल की वो इस तरीके से अरेंज होती है कि उनके बीच में ये ट्यूबुलर एक थोड़ा सा पार्ट स्पेस बचता है। ठीक है, जो आउटर एंड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन बहुत पास पास हैं, और यहाँ पे इनको एक ट्यूबुलर स्पेस देंगे जो कि इनकरेंट या इनहेरेंट कैनाल होती है। ठीक है, रेडियल कैनाल और इनकरेंट कैनाल जो है वो ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड हैं एंड पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, और जो इनकरेंट कैनाल है वो एक्सटीरियर में ओपन होगी थ्रू द डर्मल ऑस्टिया या फिर इनकरेंट पोर्स। तो इसीलिए आपको डेफिनेशंस भी थोड़ा पता होना चाहिए, और जो भी कैनाल है या कुछ भी पार्ट है उसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए ताकि आप कोर्स ऑफ वाटर को ईजिली वहाँ पे लिख के आ सकें। ठीक है, इनकरेंट कैनाल्स का जो इनर एंड होता है वो ब्लाइंड होता है, कोई परफेक्ट एरिया नहीं है जहाँ से वो वाटर मूव करेगा, और जो वॉल्स हैं वो फ्लैट एक्टोडर्मल सेल से लाइंड होती हैं जो कि पिनेकोसाइट्स होते हैं। ठीक है, डर्मल ऑस्टिया या जो इनकरेंट पोर्स हैं वो इंटरसेल्यूलर हैं, परफोरेटिंग
परफोरेट करते हैं पोर मेम्ब्रेन्स को और कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट से बाउंडेड होते हैं। तो जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स साइकिन टाइप के बारे में लिख रहे हैं या फिर जनरली साइक्नोइड कैनाल सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं तो हमें ये वाले पार्ट को लिखना है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स साइकिन टाइप आ रहा है ना, ये आएगा जब हम जनरली साइक्नोइड कैनाल सिस्टम की बात करते हैं, स्पेसिफिकली किसी एक टाइप की नहीं, सिंपल कॉम्प्लेक्स या कॉर्टेक्स वाले की नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में जो वॉल्स होती हैं ये पियर्स्ड होती हैं बाय न्यूमरस माइन्यूट पोर्स जिन्हें कि प्रोसोपाइल्स कहा जाता है, जो कि इनकरेंट पोर्स की या जो इनकरेंट कैनाल है सॉरी उसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। प्रोसोपाइल्स जो है वो इनकरेंट कैनाल की ओपनिंग होती है, वो भी माइन्यूट पोर्स हैं। ईच प्रोसोपाइल सीम टू हैव अ इंटरसेल्युलर स्पेस और चैनल थ्रू अ पोरोसाइट, ठीक है, क्योंकि वो भी तो ओपनिंग है ना जहाँ से वाटर मूव करेगा, तो वो पोरोसाइट के थ्रू ही होगी। रेडियल कैनाल में क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट ओपन्स बाय अ वाइड एपर्चर कॉल्ड एपोपाइल, जो कि रेडियल कैनाल की ओपनिंग है, इनटू अ शॉर्ट वाइड एक्सकरेंट कैनाल, ठीक है। रेडियल कैनाल से एपोपाइल से होता हुआ ये एक्सकरेंट कैनाल में ओपन होगा, एक्सकरेंट कैनाल या फिर एक्सहेलेंट कैनाल, विच इज लाइंड बाय फ्लैट एपिडर्मल सेल्स, जो कि कम्युनिकेट करती है स्पंजोकॉइल से बाय एन इंटरनल ऑस्टियम, ठीक है। फाइनली जो स्पंजोकॉइल है वो एक्सटीरियर में ओपन होगा थ्रू द ऑस्क्यूलम। कोर्स ऑफ वाटर देख लेते हैं। वाटर जो है वो एक्सटीरियर से डर्मल ऑस्टिया से एंटर करेगा थ्रू द इनकरेंट कैनाल्स। इनकरेंट कैनाल की ओपनिंग यानी प्रोसोपाइल से होता हुआ वो रेडियल कैनाल में एंटर करेगा। रेडियल कैनाल की ओपनिंग यानी कि एपोपाइल से एंटर करता मूव करता हुआ वो एक्सकरेंट कैनाल में एंटर करेगा, वहाँ से स्पंजोकॉइल में मूव करेगा और स्पंजोकॉइल से ऑस्क्यूलम के थ्रू एक्सटीरियर यानी बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये है कोर्स ऑफ वाटर कॉम्प्लेक्स साइकिन टाइप का, जो कि आपको याद होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सकें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। थर्ड इज साइकिन टाइप विद कॉर्टेक्स। थर्ड काइंड का साइकिनॉइड कैनाल सिस्टम है ये, जो कि बहुत सारे जेनरा में पाया जाता है ऑफ कैल्शियरियस स्पंजेस, जैसे कि ग्रेंशिया, ग्रेंटियोप्सिस, हेट्रोपिया एक्सेट्रा, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन क्यों आई है, इसे कॉर्टेक्स काइंड का ये क्यों कहा गया, क्योंकि जो डर्मल मेम्ब्रेन है यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है स्पंजेस की, जिसमें कि एपिडर्मिस प्लस थिन लेयर ऑफ मीजेनकाइम यानी कंप्लीट एपिडर्मिस और थोड़ा सा मीजेनकाइम का पार्ट जो है वो स्पंजेस की पूरी सरफेस पे फैल गया, स्प्रेड हो गया टू फॉर्म कॉर्टेक्स ऑफ वेरिएबल थिकनेस, ठीक है। कोई फिक्स थिकनेस नहीं है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग थिकनेस है। किसकी वजह से, एपिडर्मिस और मीजेनकाइम के स्प्रेड होने की वजह से। जो वॉल है रेडियल कैनाल्स की वो फ्यूज हो जाती है इन सच ए फैशन दैट द ट्यूबुलर स्पेसेस जो हैं इनकरेंट कैनाल जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगी, जो कि आउटसाइड या एक्सटीरियर में ओपन होंगी थ्रू डर्मल ऑस्टिया या फिर डर्मल पोर्स। इनकरेंट कैनाल्स जो है वो ट्रांसवर्स करेंगे अलॉन्ग इरेगुलर कोर्स, यानी कि जो इनकरेंट कैनाल्स है ये डर्मल ऑस्टिया इनकरेंट कैनाल, अब ये अंदर रेडियल कैनाल तक तो वाटर मूव करना चाहिए ना, तो इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल तक यहाँ जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट है उसका जो पोर्स है वो बहुत मूवमेंट बहुत अजीब सा होता है, इरेगुलर कोर्स होता है इनकरेंट कैनाल मूवमेंट का, ठीक है, बिफोर रीचिंग द आउटर एंड ऑफ रेडियल कैनाल। और सम टाइम यही जो लार्ज इरेगुलर कॉर्टिकल स्पेस या सबडर्मल स्पेसेस हैं ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, किसकी वजह से, इस इरेगुलर कोर्स की वजह से। जो इनकरेंट कैनाल है ना वो ऐसे मूव करेगी कॉर्टेक्स में, कहाँ तक, रेडियल कैनाल तक पहुँचने के लिए, जिसकी वजह से लार्ज इरेगुलर कॉर्टिकल स्पेसेस फॉर्म हो जाते हैं या फिर सबडर्मल स्पेसेस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। कोर्स ऑफ वाटर कैसा होता है, ये जो कॉर्टेक्स वाला सेकंड टाइप होता है उसका, एक्सटीरियर से वाटर जो है ऑस्टिया के थ्रू डर्मल स्पेसेस में जाएगा, वहाँ से डर्मल पोर में जाएगा क्योंकि कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, डर्मल से होता हुआ इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से एपोपाइल से रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल की ओपनिंग एपोपाइल से एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल से स्पंजोकॉइल में, स्पंजोकॉइल से ऑस्क्यूलम के थ्रू एक्सटीरियर में चला जाता है, ठीक है। सो ये है कोर्स ऑफ वाटर सेकंड टाइप विद कॉर्टेक्स का, जो कि आपको याद होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन गाइज। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिकमेंड कीजिए। कोई भी क्वेरीज आपको आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशन आपके हमेशा अप्रिशिएट किए जाएंगे, दे आर ऑलवेज इन्वाइटेड। लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इस लेसन में हम लोग फाइलम पॉरीफेरा के जो कैनाल सिस्टम के टाइप्स पढ़ रहे थे, इसमें हम थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ल्यूकनॉइड टाइप। इससे पहले हम एस्कन टाइप पढ़ चुके हैं एंड साइकन टाइप पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले
आपको ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम का डायग्राम प्रोवाइड करवाया गया है जो कि स्पॉन्जिला से लिया है। ये स्पॉन्जिला है जिसमें कि ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब तक हमने जो पूरा कैनाल सिस्टम के टाइप्स पढ़े, एस्कन, साइकन एंड अब ल्यूकन, तो एस्कन और साइकन से होते हुए क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम में क्या था, नॉर्मल बॉडी वॉल जिसमें कि डर्मल ऑस्टियास प्रेजेंट है और बीच में स्पंजोकॉइल प्रेजेंट है। उसके बाद में एस्कन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है उसकी बॉडी वॉल में इनफोल्डिंग्स हुए जिसकी वजह से हमें साइकन टाइप कैनाल सिस्टम मिला, ठीक है। आपको यहाँ इनफोल्डिंग्स दिख रहे हैं। अब जब इस साइकन टाइप के कैनाल सिस्टम की वॉल में और इनफोल्डिंग होगी उसके बाद में हमें ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम मिलता है, ठीक है। सबसे पहले हम वैसे स्टार्ट करेंगे, जो भी टर्म्स उसे समझेंगे उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ऑस्किलम वो पार्ट जहाँ से कि वाटर जो है वो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में जाएगा। डर्मल ऑस्टिया जहाँ से कि वो एंटर करेगा। इनकरेंट कैनाल जहाँ से कि वाटर डर्मल ऑस्टिया से होता हुआ सबसे पहले एंटर करता है। प्रोसोपाइल जहाँ से कि जो वाटर है वो इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा। फ्लैजिलेटेड चैम्बर जहाँ पे कि क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट हैं। एक्सकरेंट कैनाल जो कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर से वाटर एपोपाइल से होता हुआ एक्सकरेंट कैनाल में जाता है, ठीक है, जो कि स्पंजोकॉइल में खुलेगी, जो यहाँ पे इतना दिख नहीं रहा है लेकिन है तो ना पार्ट स्पंजोकॉइल, आप जिसे कह सकते हो, ठीक है। तो एक्सकरेंट कैनाल जहाँ से कि वाटर जो है स्पंजोकॉइल वाले एरिया में जाएगा और एपोपाइल जो कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर एंड एक्सकरेंट कैनाल को ज्वाइन करती है, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप आप समझ ही चुके हो पहले लास्ट लेसन में। जिस किसी ने भी लास्ट लेसन नहीं देखा है वो जाके प्लीज सेकंड टाइप का कैनाल सिस्टम पढ़ लीजिए, तभी आपको ल्यूकन टाइप वाले में और सेकंड टाइप में डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले कैनाल सिस्टम ल्यूकन टाइप का कैसे बना, बिकॉज ऑफ फर्दर फोल्डिंग्स ऑफ बॉडी वॉल ऑफ दिस सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, ल्यूकनर टाइप ऑफ स्पंजेस का, जैसे कि स्पॉन्जिला। और मैंने आपको पहले भी कहा है आप कोई भी एग्जाम्पल कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिस्टम पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम्पल्स उनके याद रहने चाहिए, चाहे एक एग्जाम्पल याद हो। इसीलिए आपको यहाँ पे हर लेसन के साथ हर फीचर के साथ एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। अब ल्यूकन टाइप के कैनाल सिस्टम में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि जब एस्कन और साइकन में क्या था, उसमें कोई ज़्यादा इनफोल्डिंग्स नहीं है, इतनी इनफोल्डिंग्स नहीं है कि उसमें वो कट भी ना हो पाए प्लेन से, है ना, जिसे कि हम सिमेट्री कहते हैं, जिसमें कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेन से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बॉडी को, जो कि इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है, हम अभी ऐसे कट नहीं कर रहे हैं। इमेजिनरी प्लेन से जब हम बॉडी को कट करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है या नहीं, या कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन कौन सी एक्सिस से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ल्यूकन टाइप में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है, वो लॉस्ट हो चुकी है। क्यों, क्योंकि जो कैनाल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। जो इनफोल्डिंग्स हुई है सेकंड टाइप के कैनाल सिस्टम की बॉडी वॉल में, उसकी वजह से, उन फोल्डिंग्स की वजह से ये जो ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है और इस वजह से हमें इसमें इरेगुलर सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं एज कम्पेयर टू एस्केनॉइड एंड साइकन टाइप, क्योंकि जो इन फोल्डिंग्स है उसकी वजह से स्पेस इतना ज़्यादा बचा ही नहीं है, ठीक है। अब जो ये चैम्बर्स हैं ये लाइंड है किससे, क्वेनोसाइट से। जैसा कि हमें पता है कि फ्लैजिला कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है, स्पोरिफेरेंस में, क्वेनोसाइट्स में प्रेजेंट होता है। और यही फ्लैजिला है जो कि यूज़ आएगा किसमें, वाटर करंट को बनाए रखने में। बीट होते हैं फ्लैजिलास, वाटर करंट को बनाए रखते हैं और मूव करवाते हैं, ठीक है, कैनाल से, एपोपाइल से होता हुआ और ऑस्कुलम से बाहर करने के लिए यही जो फ्लैजिलास हैं यही हेल्प करते हैं। तो यही जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से लाइंड बाय क्वेनोसाइट्स, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेनोसाइट्स क्या होते हैं, पिनेकोसाइट्स क्या होते हैं, कैसे मूव करते हैं, डेफिनेशंस आप इनकी खुद बनाइए, डायग्राम देखिए और खुद समझ के डेफिनेशंस अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। स्फेरिकल होते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। सारे जो इनके अलावा जितने भी स्पेसेस होंगे, यानी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के अलावा जितने भी स्पेसेस होंगे वो सारे पिनेकोसाइट से लाइंड होते हैं। पिनेकोसाइट्स में कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में जो इनकरेंट कैनाल है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में ओपन होगी थ्रू प्रोसोपाइल्स। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो है वो आगे कम्युनिकेट करेंगे विद द एक्सकरेंट कैनाल थ्रू एपोपाइल्स, ठीक है। अब एक्सकरेंट कैनाल्स क्यों फॉर्म हुई इसमें, क्योंकि जो स्पंजोकॉइल था, जब बॉडी वॉल में और ज़्यादा इनफोल्डिंग होगी, सेकंड टाइप के जो बॉडी थी उसके बॉडी वॉल में जब फर्दर इनफोल्डिंग होगी उसकी वजह से जो स्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा कवर हो गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्पंजोकॉइल जो है वो श्रिंक हो गया है और डिवाइड हो गया है। इसकी वजह से एक्सकरेंट कैनाल्स जो है वो डेवलप हुई हैं। जो लार्ज और स्पेशियस स्पंजोकॉइल था जो कि एस्कन और साइकन में हमें देखने को मिला वो अब यहाँ पे एब्सेंट है,
या तो छोटा है या फिर एब्सेंट है, मच रिड्यूस्ड है। एक्स करंट कैनाल जो है वो फाइनली किससे कम्युनिकेट करेगी, थ्रू दी ऑस्कुलम, बाहर जाने के लिए, ठीक है, जहाँ से कि वाटर जो है वो बाहर मूव कर जाएगा। अब ल्यूकन टाइप के कैनाल सिस्टम का कोर्स ऑफ वाटर आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कैनाल सिस्टम के बारे में लिखें तो अगर आप कोर्स ऑफ वाटर को इस तरीके से समझा के आएंगे ना, तो आपको मतलब कि आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मैं वही सारे एग्जाम्पल, वही सारे इमेजेस, वही सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ आपको, जो कि आपको जब आप उसमें आंसर लिख के आओ ना आंसर शीट में, तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो, मार्क्स आपको मिले ही मिले, कहीं पे भी कटे नहीं, ठीक है। सो कोर्स ऑफ वाटर देख लेते हैं। सबसे पहले वाटर जो है वो डर्मल ऑस्टिया से एंटर करेगा, सब डर्मल स्पेसेस से और बहुत सारी जो इनकरेंट कैनाल्स हैं वहाँ से जाते हुए प्रोसीडस में जाएगा अगर प्रेजेंट हुआ। अब प्रोसीडस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद में प्रोसीडस अगर हुआ या नहीं भी तो वो इनकरेंट कैनाल से डायरेक्ट प्रोसोपाइल में जाएगा वाटर, उसके बाद में फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फिर एपोपाइल में, एपोपाइल के बाद एफोडस में अगर प्रेजेंट है तो। अब एफोडस क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे स्लाइड में। एफोडस या फिर एपोपाइल से डायरेक्ट जो वाटर है वो एक्स करंट कैनाल में जाएगा, जो कि बहुत सारी हैं। उसके बाद में लार्ज कैनाल में जाएगा और वहाँ से होता हुआ ऑस्क्यूलम तक जाएगा, ऑस्क्यूलम से बाहर, ठीक है। यही उसका कोर्स ऑफ वाटर है कि डर्मल ऑस्टिया से एंटर करके और वो बाहर कैसे जा रहा है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्म में आप बनाओगे तो आप याद भी कर सकते हो, और वहाँ पे एग्जाम में अगर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है तो भी आप इसे लिख के आ सकते हो, ठीक है। नाउ अब जो ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम है उसमें 3 सक्सेसिव ग्रेड्स होते हैं इवोल्यूशनरी पैटर्न में। पहला यूरिपाइलस टाइप, जो कि सिंपलेस्ट है और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का ल्यूकनाइट कैनाल सिस्टम है। इसमें जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे एक्स करंट कैनाल से थ्रू ब्रॉड एपर्चर्स, जो कि एपोपाइल्स हैं, यानी वाटर जो है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से एपोपाइल से होता हुआ एक्स करंट कैनाल में जाएगा, ठीक है। ये होता है यूरिपाइलस टाइप का। एग्जाम्पल हो गया प्लेकिना, यहाँ पे देख सकते हो आप, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, प्रोसोपाइल है, ये डर्मल ऑस्टिया से वाटर एंटर करेगा, इन करंट कैनाल से होता हो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स से एपोपाइल्स में और एपोपाइल से एक्स करंट कैनाल में, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट होता है ल्यूकन टाइप का। इसके बाद में एफोडल टाइप, इस कैनाल सिस्टम में जो एपोपाइल्स हैं उनके बाद में, यानी जो एपोपाइल वाला स्ट्रक्चर है उसके बाद में एक नैरो सी कैनाल बन जाएगी जिसे कि हम एफोडस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एरो आपको बना के दिखाया गया है। एफोडस जो है वो एपोपाइल की भी फर्दर एक नैरो सी ट्यूब या नैरो कैनाल आप जिसे कह सकते हो, वो है एफोडस। दिस कनेक्ट द फ्लैजिलेटेड चैम्बर विद द एक्स करंट कैनाल, ठीक है, एपोपाइल के फर्दर। एग्जाम्पल हो गया जियोडिया, ये होती है एफोडल टाइप की, यानी इसमें एफोडस प्रेजेंट है जिसकी अभी हमने बात की थी। नेक्स्ट डायप्लोडल, इसमें यानी कि कुछ स्पंजेस में एफोडस के साथ साथ एक दूसरी नैरो ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसे कि हम प्रोसोडस कहते हैं। ये इन करंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। जो एफोडल टाइप का यानी कि जो एफोडस है वो कहाँ प्रेजेंट है, एपोपाइल्स के आगे, ठीक है। एपोपाइल जो है वो फर्दर नैरो ट्यूब में फॉर्म होगी, उसे एफोडस कहते हैं। और जो प्रोसोडस है वो इन करंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बीच में प्रेजेंट होता है। और क्योंकि ये दोनों टाइप की नैरो ट्यूब्स इसमें प्रेजेंट है, प्रोसोडस में, प्रोसोडस भी और एफोडस भी, इसीलिए इसे डायप्लोडल टाइप का कहा गया, ठीक है। तो ये 3 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, और अगर उसमें प्रोसोडस प्रेजेंट है या एफोडस प्रेजेंट है तो उसके वाइज यहाँ पे आपको दिखाया गया था, ठीक है। तो जब भी अगर आप तीनों अलग अलग टाइप समझाना चाहते हैं तो आप पूरा बनाइएगा, नहीं तो आप इन्हें इंक्लूड नहीं भी करें तो भी चलेगा, ठीक है। सो गाइज लेसन हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन। अब फेरा का जो कैनाल सिस्टम पढ़ रहे थे उसके लास्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रेगन टाइप। इससे पहले हम एस्कन टाइप, साइकन टाइप और ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम्स पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो तीनों नहीं पढ़े हैं तो आप पहले वो पढ़ लीजिए, ताकि आपको इन चारों कैनाल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस हैं और एस्कन से लेकर रेगन तक अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसमें पॉरीफेरेंस के कैनाल सिस्टम में, वो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। रेगन टाइप का जो कैनाल सिस्टम जिन पॉरीफेरेंस में प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी कॉनिकल होती है विद ऑस्क्यूलम सिचुएटेड एट द समिट, समिट यानी पीक, ये कॉनिकल बॉडी, और यहाँ पे पीक पे प्रेजेंट होता है ऑस्क्यूलम। स्पंजोकॉइल जो है उसकी बॉडी वॉल पे अंदर की तरफ ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एपोपाइल से, वाइड एपोपाइल से वाटर एंटर कर रहा है स्पंजोकॉइल में, ठीक है। एपिडर्मिस और चैम्बर्स के बीच में, ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं एपिडर्मिस और उनके बीच में थिक मेसेनकाइम प्रेजेंट होता है, जिनमें कि इनकरेंट कैनाल्स और सबडर्मल स्पेसेस प्रेजेंट हैं।
रेगन टाइप का केनाल सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स साइकिन टाइप के केनाल सिस्टम के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और लार्वल स्टेजेस ऑफ डेस्मोस्पोंजा में देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। अगर रेगन टाइप के बारे में आया तो वो सबसे पहले आपको यही पता होना, सबसे जो कहते हैं ना कि बेसिक चीज़ है वो यही है कि लार्वल स्टेज ऑफ डेस्मोस्पोंजा में हमें देखने को मिलता है रेगन टाइप का केनाल सिस्टम। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हैं। नॉर्मल प्लेन बॉडी वॉल है, सिर्फ फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स इसमें प्रेजेंट हैं, मीजेनकाइम प्रेजेंट है, प्रोसोपाइल एपोपाइल्स प्रेजेंट हैं, ऑस्कुलम जो है वो पीक पे प्रेजेंट है, स्पंजोकॉइल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि ल्यूकन टाइप में नहीं था ना, लेकिन रेगन टाइप में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करके दिखाया है। सबडर्मल कैविटी कैसी है, ऑस्कुलम प्रेजेंट है, स्पंजोकॉइल प्रेजेंट है, डर्मल पोर्स हैं और इनकरेंट केनाल्स हैं। एक्सकरेंट केनाल्स यहाँ पे स्पॉन्जिला का डायग्राम दिया है रेगन टाइप में ही, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सकरेंट केनाल्स भी शो किए हैं, लेकिन जब हम डेस्मोस्पोंजा की बात करते हैं उसमें एक्सकरेंट केनाल्स नहीं होती। ठीक है, अब मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं वाटर सर्कुलेशन का कि रेगन टाइप केनाल सिस्टम में कैसा मैकेनिज्म होता है। तो जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं चैम्बर्स में, क्वेनोसाइट्स पे जो फ्लैजिला प्रेजेंट है, उनकी बीटिंग की वजह से ही जो है वो वाटर करंट जनरेट होगा। ठीक है, इसी वाटर करंट के जनरेशन की वजह से वाटर जो है वो अंदर आएगा। ठीक है, कहाँ से, ऑस्टिया से, और दूसरी तरफ ही जो वाटर स्पंजोकॉइल में प्रेजेंट है वो ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, क्वेनोसाइट्स पे प्रेजेंट फ्लैजिला के बीटिंग की वजह से। ठीक है, अब क्वेनोसाइट्स जो है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनकी कॉलर ओरिएंटेड होती है एपोपाइल्स की तरफ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो उनकी कॉलर है वो एपोपाइल्स की तरफ ओरिएंटेड है। फ्लैजिलास जो होते हैं क्वेनोसाइट्स के वो फ्लेक्सिबल होते हैं विद अ स्लाइट स्टिफनेस एट द बेस, और इसी वजह से जो फ्लैजिलास हैं वो बेस टू टिप पे बीट करते हैं। वाटर करंट कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो बेस टू टिप बीटिंग हो रही है फ्लैजिलास में, और इसी वजह से जो वाटर है फ्लैजिलेटेड चैम्बर से स्पंजोकॉइल में मूव कर जाएगा फ्लैजिला के बीटिंग की वजह से। अब क्योंकि जो वाटर है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर से स्पंजोकॉइल में मूव कर गया, तो चैम्बर में भी तो वाटर होना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ का वाटर तो स्पंजोकॉइल में चला गया। तो अब जो रेडियल चैम्बर है उसमें वाटर सक किया जाएगा फ्रॉम द इनकरेंट कैनाल थ्रू प्रोसोपाइल्स। ठीक है, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल से होता हुआ वाटर जो है वो रेडियल चैम्बर्स में वापस फिल हो जाएगा। अब क्योंकि जो प्रोसोपाइल्स हैं वो उनका साइज छोटा है, इसकी वजह से वाटर एंटर करते हुए ऑस्टिया से जो वाटर एंटर करेगा उसकी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन एपोपाइल्स जो हैं उनका साइज जो है वो लार्ज होता है, इसी वजह से जो वाटर है वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। ठीक है, एपोपाइल्स का साइज जो है वो लार्ज है एज कम्पेयर टू प्रोसोपाइल्स, इसी वजह से जो वाटर का आउटलेट है वो भी लार्ज होगा, एंड वाटर लीव्स द स्पंजोकॉइल थ्रू अ लार्ज एलिवेटेड ओपनिंग द ऑस्कुलम। ठीक है, एपोपाइल से होता हुआ वाटर जो है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। कोर्स ऑफ वाटर हम लोग देख लेते हैं। वाटर जो है वो एक्सटीरियर से डर्मल ऑस्टियाज के थ्रू प्रोसोपाइल्स, डर्मल ऑस्टिया कह लो या प्रोसोपाइल्स कह लो, यहाँ पे ये एक एरो और आना चाहिए था, डर्मल ऑस्टिया से प्रोसोपाइल से होता हुआ फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा, वहाँ से एपोपाइल से होता हुआ स्पंजोकॉइल में जाएगा, और स्पंजोकॉइल से ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर चला जाता है। ठीक है, ये है रेगन टाइप का केनाल सिस्टम, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि हम चारों टाइप के केनाल सिस्टम्स पढ़ चुके हैं तो अब उनका जो बेसिक डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो बॉडी वॉल है वो कैसी होती है, तो एस्किन टाइप में जो बॉडी वॉल है वो सिंपल है। साइकिन टाइप के जो केनाल सिस्टम है उसमें वो इवेजिनेटेड है टू प्रोड्यूस रेडियल एंड इनकरेंट केनाल्स। ल्यूकन टाइप में जो वॉल होती है वो इरेगुलर है, और रेगन टाइप में बहुत सिंपल है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको डायग्राम देख के पता चल जाएंगे, तो ऐसे डिफरेंसेस आप अपनी लैंग्वेज में डायग्राम्स को समझ के बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आंसर्स आपको लिख के आने हैं, हम लोग सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं लेकिन आंसर्स आपको लिखने हैं। तो अगर चीज़ आपको समझ में आएगी ना तो आप उसे अच्छे से लिख के आ सकते हो। ठीक है, सो डायग्राम्स देखिए, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया आप उससे समझिए, जो भी आप बुक को रेफ़र कर रहे हैं उससे आप समझ के और अपनी लैंग्वेज में उसे लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नाउ वॉल हम लोग देख चुके हैं। मीजेनकाइम, एस्किनॉइड टाइप में जो मीजेनकाइम है वो सिंपल होता है, थिन होता है और कम्प्लीटली ट्रावर्स्ड होता है बाय पोरोसाइट्स। साइक्नॉइड टाइप में जो मीजेनकाइम है वो थिक है, कम्प्लीटली ट्रावर्स नहीं होता है बाय पोरोसाइट्स। ठीक है,
क्योंकि कम्प्लीटली जो पोर्स हैं वो कंप्लीट नहीं है ना, कैनाल्स के फॉर्म में है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। ल्यूकेनॉइड टाइप में जो मेसेनकाइम होता है वो हाईली इलेबोरेटेड है, ट्रावर्स्ड बाय इनकरेंट कैनाल्स एंड सबडर्मल स्पेसेस। रेगन टाइप में भी ये कंसिडरेबली थिक होता है और ट्रावर्स्ड होता है बाय इनकरेंट कैनाल्स एंड सबडर्मल स्पेसेस, ठीक है। क्वेनोसाइट्स की जब हम बात करते हैं तो एस्किनॉइड टाइप में जो क्वेनोसाइट्स है वो हमें स्पंजोकॉइल में देखने को मिलता है, पूरे स्पंजोकॉइल को लाइन करके रहता है कौन, क्वेनोसाइट्स, ठीक है, फ्लैजुला जिसमें प्रेजेंट है, ताकि वाटर करंट जो है वो बना रहे, वाटर जो है वो बीट होता रहे। साइक्नोइड टाइप में जो कैनोसाइट्स हैं वो सिर्फ रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होते हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं, बाकी सारे वॉल्स पे आपको पिनाकोसाइट्स देखने को मिलेंगे। ल्यूकेनॉइड में भी जो कैनोसाइट्स हैं वो सिर्फ फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आपको देखने को मिलते हैं, बाकी सारे स्पेसेस में पिनाकोसाइट्स देखने को मिलेंगे, और यही फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो हैं वो नैरो एपोपाइल से खुलते हैं, ठीक है। ड्रैगन टाइप में जो क्वेनोसाइट्स हैं वो सिर्फ फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में प्रेजेंट होंगे, और वो कहाँ से ओपन करेगा, वाइड एपोपाइल से ओपन होंगे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, ठीक है। ल्यूकन टाइप में नैरो एपोपाइल्स और ड्रैगन टाइप में वाइड एपोपाइल्स, ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। नाउ स्पंजोकॉइल की जब हम बात करते हैं तो एस्केनॉइड टाइप में स्पंजोकॉइल स्पेशियस था, आपने डायग्राम देखा, आपको समझ में आया। सेकंड टाइप में भी स्पंजोकॉइल हमें देखने को मिला, तो यानी वो स्पेशियस था। लेकिन ल्यूकन टाइप में ज़्यादा इनफोल्डिंग्स की वजह से स्पंजोकॉइल जो है वो एब्सेंट था, ठीक है, यूजुअली ऑब्लिटरेटेड, यानी कि वो एब्सेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। रेगन टाइप में आपने देखा स्पंजोकॉइल प्रेजेंट था ना डायग्राम में, यानी स्पंजोकॉइल प्रेजेंट है और स्पेशियस है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो कि चारों कैनाल सिस्टम्स में देखने को मिले। तो आप इन्हें चारों को आप पढ़िए और डिफरेंस जो है वो अपने हिसाब से बनाइए, जैसे कि मैंने आपको कहा। सो ये लेसन हमारा यहीं फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन गाइस। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिकमेंड कीजिए। क्वेरीज जो भी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिकमेंडेशंस आपके हमेशा अप्रिशिएट किए जाएंगे, दे आर ऑलवेज इनवाइटेड। लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों ने भी जूलॉजी एज एन ऑप्शनल लिया है उन तक ये लेसन्स पहुँच सके और उनकी हेल्प हो, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।